दोस्तों, माँ बाप के गुण दोष आदि बच्चों में कैसे पहुँचते हैं, इसको हम आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहते हैं। इसकी समझ काफ़ी मुश्किल रही है, लेकिन इसकी समझ पैदा करने वालों में या खोजने वालों में सबसे पहले इंसानों में एक थे ग्रेगोर मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों के साथ बहुत कमाल के प्रयोग करके यह बात सिद्ध करके दिखाई कि किस तरह से गुण आगे की पीढ़ियों में जाते हैं। तो आज हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में कुछ जानेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं। ग्रेगोर मेंडल हम देख सकते हैं कि 1822 से 1884 में रहा था और वह एक चर्च का पादरी था और उसने अपने चर्च के बगीचे में ही मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। उसने 8 साल तक हजारों पौधों के साथ प्रयोग कर करके यह बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी कि कैसे गुण दोष आगे की पीढ़ियों में जाते हैं। मटर के पौधे के साथ एक बहुत खास बात है कि वह सेल्फ पॉलिनेटिंग पौधा है, यानी खुद का परागण खुद ही करता है। उसका ऊपरी हिस्सा बंद होता है तो उसके नर हिस्सों से मादा हिस्सों पर पराग चला जाता है और उसे निषेचित कर या फर्टिलाइज कर देता है। तो इस तरह से संतान पेरेंट पौधे जैसी ही होती है। लेकिन अगर चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। इंसान एक पौधे का पराग लेके उसे दूसरे पौधे में डाल सकता है और इस प्रकार इन दोनों की क्रॉस हाइब्रिड तैयार हो सकती है, जो कि मेंडल करने की कोशिश कर रहा था, यही देखने के लिए कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले तो मेंडल ने एक ही जैसे गुण वाले पौधे प्राप्त किए। जैसे अगर फूलों के रंग की बात करें तो उसने बार बार बैंगनी उगाकर और उसमें से दूसरे रंग हटा के ऐसे पौधे प्राप्त किए जो केवल बैंगनी फूल ही देते थे। या फिर लंबी ऊंचाई वाले लंबे पौधे बार बार उगा के उनमें से छोटे हटा के केवल ऐसे पौधे प्राप्त किए जो शुद्ध लंबी ऊंचाई ही देते थे। अब इन पौधों के साथ फिर उसने आगे के प्रयोग किए। तो जैसे कि हम बात करते हैं रंग की, तो उसके पास बैंगनी रंग के और सफेद रंग के पौधे थे, सफेद रंग के फूलों वाले। अब अगर इन्हें क्रॉस किया जाए तो जो संतान होगी वो क्या हल्के बैंगनी रंग की होगी या मिले जुले रंग की होगी? देखते हैं। ऐसी संतान असल में नहीं मिलेगी। बजाय इसके मेंडल को ये दिखा कि अगर बैंगनी का क्रॉसिंग सफेद से किया जाता है और बीज बनाए जाते हैं तो अगली पीढ़ी पूरी की पूरी बैंगनी ही पैदा होती है, यानी सफेद दिखती ही नहीं। ये बहुत हैरानी की बात थी। तो फिर सफेद कहाँ गई? इसी तरह हाइट की बात करें तो अगर लंबे पौधे लें और छोटे पौधे लें और उन्हें क्रॉस करके देखें, तो ये रहे लंबे पौधे मटर के और ये रहे छोटे, तो इन्हें अगर क्रॉस करके देखें तो फिर वही दिखा कि केवल लंबे पौधे नजर आते हैं, छोटे नहीं दिखते, जो बड़ी हैरानी की बात थी। तो फिर छोटे कहाँ जाते हैं? दूसरी बात, कुदरत में छोटे क्यों हैं फिर? तो इसी को आगे खोजा जाना था। तो फिर मेंडल के प्रयोग इस तरह के थे। उसने पहली जनरेशन या पहली पीढ़ी पैदा करी जो जिसमें सारे लंबे पौधे ही थे, और इस पहली पीढ़ी से फिर उसने सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा दूसरी आगे की पीढ़ी तैयार करी। ये जो दूसरी पीढ़ी थी इसमें कुछ हैरानी वाली बातें नजर आई। क्या सारे लंबे पौधे मिले? नहीं, दूसरी पीढ़ी में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी पीढ़ी में बजाय सारे लंबे पौधों के यह दिखा 3 लंबे पौधे पर उनके साथ एक छोटा पौधा, यानी 3/4 लंबे और 1/4 छोटे। अगर मतलब खेत की बात करें तो खेत में अगर आप नीले को लंबे माने तो नीले इतने ज्यादा और उसके बीच में ये नारंगी रंग के 1/4 छोटी हाइट वाले पौधे। तो यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम था
जो कि रंगों में भी, फूलों के रंगों में भी नजर आया कि अगर पहली जनरेशन में बैंगनी और सफेद को क्रॉस किया गया तो पहली जनरेशन में केवल बैंगनी मिला, लेकिन अब ये जो पहली जनरेशन वाले पौधों को फिर आगे उनकी संतानें पैदा की गई तो अब की बार 3 और 1 के अनुपात में बैंगनी और सफेद दोनों मिले। ये जो हैरानी वाला परिणाम था, इसकी ही व्याख्या करने की मेंडल ने कोशिश करी, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। यह समझ में आता है कि किसी भी गुण को दिखाने वाले या कोई भी गुण प्रकट करने वाले कोई कारक होते हैं जो अंदर छिपे होते हैं, जिन्हें मेंडल ने फैक्टर्स बोला और हम उन्हें आज जीन बोलते हैं। तो ये कारक या ये जीन्स हमेशा जोड़ों में होती हैं और हर जीन के 2 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम एलील्स या युग्म बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रंग वाली जीन, फूलों के रंग वाली जीन, जैसे रंग अगर पर्पल है तो उसकी एक जीन तो हम बड़े पी से दिखा रहे हैं कि एक उसका एलील बड़ा पी है, लेकिन उसी जीन का दूसरा एलील छोटा पी है, जिसकी वजह से सफेद फूल दिखते हैं। तो इसी तरह हाइट का भी टॉल पौधे के पास टी एलील है, टी एलील टॉलनेस का एलील है और स्मॉल टी शॉर्टनेस का या नाटेपन का एलील है। यानी इस जीन के, हाइट वाली जीन के 2 स्वरूप बड़ा टी और छोटा टी हैं। फूलों के रंग वाला जीन के 2 स्वरूप बड़ा पी और छोटा पी है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से मिक्स होते हैं। तो यह समझ में आता है कि किसी पौधे के पास अंदर अगर दोनों बड़े टी हैं, यानी दोनों ही टॉलनेस वाले एलील हैं, तो पौधा टॉल होगा। अगर उसके पास दोनों नाटेपन के एलील हैं तो पौधा नाटा होगा, क्योंकि उसके पास टॉलनेस का एलील है ही नहीं। लेकिन अगर एक बड़े वाले का और एक छोटे वाले का दोनों अलग अलग एलील हैं, तो फिर पौधा केवल एक ही गुण दिखाता है, यानी बड़े टी वाला। इसलिए क्योंकि जो बड़े टी वाली एलील है वो दूसरे से ज्यादा डोमिनेंट या प्रभावी है। इन्हें डोमिनेंट या रिसेसिव कहा जाता है, यानी एक जीन के 2 स्वरूप डोमिनेंट रिसेसिव या फिर प्रभावी और अप्रभावी कहलाते हैं। अगर दोनों मौजूद होते हैं अंदर तो एक प्रभावी रहता है। तो ये हमें दिख रहा है कि टॉलनेस वाला ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यही बात हम और भी देख सकते हैं। अगर कलर में देखें तो बड़ा पी और छोटा पी दोनों मौजूद हैं, तो केवल बड़ा पी अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी पौधे का फूल पर्पल होगा। इसी तरह बड़ा टी और छोटा टी दोनों मौजूद हैं, तो बड़ा टी अपना प्रभाव दिखाएगा और पौधा टॉल होगा। अगर दोनों छोटे पी हैं, यानी फूल के रंग की दोनों अप्रभावी एलील्स मौजूद हैं, तो फिर रंग सफेद है, दूसरा वाला रंग है, पर्पल वाला रंग नहीं दिखेगा। इसी तरह अगर दोनों छोटे टी मौजूद हैं, अप्रभावी वाले हैं, तो पौधा नाटा होगा। अब आगे क्या होता है? मान लीजिए किसी पौधे के पास दोनों बड़े टी हैं, तो ये पौधा जब अपने सेक्स सेल्स बनाएगा या गेमेट्स बनाएगा, जिसके जरिए आगे उसका आगे वंश चलता है, तो सेक्स सेल्स में पॉलन दोनों टी वाले ही बनेंगे और ओव्यूल्स भी दोनों बड़े टी वाले ही बनेंगे। पॉलन या पराग, ओव्यूल्स या अंडाणु। तो अब ये पौधा आगे अपना चाहे पराग भेजे या इसके अंडाणु इस्तेमाल हो रहे हों आगे निषेचन के लिए, सबके पास बड़ा टी ही है। तो हम हर पौधे में देख सकते हैं कि वो किस तरह के शुक्राणु और अंडाणु बनाएगा या किस तरह का पराग और अंडाणु बनाएगा। और जब किन्हीं 2 पौधों से आने वाला पॉलन और
और अंडाणु या पॉलन और ओव्यूल मिलते हैं तो उन दोनों के ज्वाइन करने से जीन के दोनों स्वरूप संतान में मौजूद हो जाते हैं। एक पेरेंट से एक स्वरूप आता है जीन का या एक एलील आता है, दूसरे पेरेंट से दूसरा स्वरूप या दूसरा एलील आता है। वो कौन से आते हैं उसके अनुसार ही संतान के पास जीन का जोड़ा रहेगा। इसी बात को अब हम एक दूसरी एक्टिविटी के जरिए देखेंगे।